महापिशाच केवल 7 माला करके प्रत्यक्ष होता है महापिशाच। इस साधना में हवन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। महापिशाच एक ऐसी शक्ति जो अति तीक्ष्ण एवं तामसिक है, जिसके माध्यम से साधक अनेक प्रकार के तांत्रिक कार्य कर सकते हैं। महापिशाच साधना संस्था द्वारा बहुत सारे साधक को सन 2019 से ही करवाई जा रही है और इस साधना की सिद्धि अति तीव्र रूप से मिलती है। साधना काल में भी साधक को अद्भुत अनुभव देखने को मिलते हैं। हालांकि महापिशाच के विषय में काफी पहले बहुत बार चर्चा की गई है YouTube एवं टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन जो नए साधक प्रश्न करते हैं व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, उन प्रश्नों से ये समझ में आता है कि उनके लिए पुनः इसके विषय में बताना अति आवश्यक है। महापिशाच एक तामसिक शक्ति है जिसके माध्यम से आप मुख्य रूप से किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, किसी का मतिभ्रम कर सकते हैं अथवा शत्रु को माया रच के भ्रमित कर सकते हैं, अद्भुत चमत्कार दिखा सकते हैं। किसी मनुष्य के ऊपर यदि बहुत सारे भूत प्रेतों ने कब्जा कर रखा है तो एक अकेला महापिशाच ही पर्याप्त है अनेकों भूत प्रेतों को किसी मनुष्य के शरीर से हटाने के लिए या किसी ऐसे स्थान विशेष से हटाने के लिए जहां पर प्रेतों पिशाचों का वास है। महापिशाच के माध्यम से आप किसी भी मनुष्य का एक्सोर्सिज्म कर सकते हैं, किसी भी पिशाच प्रेत बाधित जगह का शुद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि महापिशाच एक ऐसी इकाई है जिसका कंट्रोल सभी भूतों, प्रेतों, पिशाचों, पिशाचिनियों, डायनों, चुड़ैलों एवं इन्हीं श्रेणी में आने वाली नकारात्मकताओं पर है। महापिशाच की इकाई के विषय में हम वीडियो में आगे समझेंगे। आप स्वयं से समझिए, केवल एक महापिशाच को सिद्ध करके आप कितनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उनसे कितने सारे कार्य करवा सकते हैं। मुख्य रूप से महापिशाच द्वारा षटकर्म किया जाता है। षटकर्म क्या है? तांत्रिक कर्म जैसे आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण एवं मारण प्राचीन तांत्रिक साधनाओं के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये कर्म विशेष रूप से तंत्र विद्या में उपयोग किए जाते हैं, जहां इनका प्रयोग बाहरी परिस्थितियों, लोगों और ऊर्जाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इन कर्मों का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है और उन्हें तांत्रिक गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया है। ये सभी कर्म काफी शक्तिशाली माने जाते हैं और इन्हें सही तरीके से उचित उद्देश्य और तैयारी के साथ किया जाना चाहिए। इनका प्रयोग कई बार व्यक्तिगत लाभ, बाधाओं को दूर करने या किसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हालांकि ये कर्म विवादास्पद और गलत समझे जाते हैं, लेकिन ये सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है और कुछ गुप्त साधनाओं में आज भी इनका उपयोग होता है। आइए समझते हैं हर एक कर्म का विवरण, उसके उद्देश्य और उससे संबंधित तांत्रिक ग्रंथ। आकर्षण कर्म। आकर्षण का अर्थ होता है किसी को या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना। आकर्षण कर्म में उन विधियों, मंत्रों और यंत्रों का उपयोग किया जाता है जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु को आकर्षित किया जा सके। इसका उपयोग प्रेम, धन या प्रभाव को अपनी ओर खींचने के लिए किया जाता है। इस कर्म का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिस्थिति को साधक के अनुरूप बनाना होता है। इसे आमतौर पर 2 लोगों के बीच आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धन या भाग्य जैसी परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने के लिए भी किया जा सकता है। रुद्र यामल और काली तंत्र में आकर्षण कर्म और इसके मंत्रों का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद में कामदेव मंत्र का उपयोग आकर्षण साधनाओं में बताया गया है। वशीकरण कर्म। वशीकरण के विषय में वैसे तो एक विस्तार पूर्वक चर्चा टेलीग्राम चैनल पर की गई है, लेकिन फिर भी सारांश रूप में समझ लेते हैं।
वशीकरण का अर्थ होता है किसी को अपने वश में करना। इस कर्म का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रण में लाना या उसकी सोच और कार्यों पर प्रभाव डालना होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, समूह या किसी निर्जीव वस्तु जैसे धन या सफलता पर किया जाता है। वशीकरण का उपयोग किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालने, प्रेम या विवादों में विजय प्राप्त करने या किसी की राय या निर्णय को बदलने के लिए किया जाता है। रुद्र यामल और वशीकरण तंत्र में वशीकरण की विधियों का विस्तार से वर्णन है। काम रत्न तंत्र में भी किसी व्यक्ति के मन को वश में करने के उपाय दिए गए हैं। उच्चाटन कर्म, उच्चाटन अर्थात विरोध उत्पन्न करना। इसका उपयोग किसी व्यक्ति या समूह के बीच दूरियां पैदा करने या किसी अवांछित संबंध या परिस्थिति को खत्म करने के लिए किया जाता है। इस कर्म का उद्देश्य किसी को अपने जीवन से दूर करना या उनके बीच अलगाव पैदा करना होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को जीवन से हटाना होता है या किसी व्यक्ति या समूह के बीच दूरी उत्पन्न करनी होती है। कुछ विशेष मंत्रों या विशेष यंत्रों का उपयोग करके संबंधों में दरार या अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तंत्र राजवट और काली तंत्र में उच्चाटन कर्म और इसके मंत्रों का विवरण दिया गया है। अथर्ववेद में भी उच्चाटन मंत्र का उल्लेख है जो दो लोगों के बीच दूरी पैदा करने के लिए उपयोग होता है। स्तंभन कर्म, स्तंभन अर्थात रोकना या स्थिर करना। इस कर्म का उपयोग किसी व्यक्ति की प्रगति या कार्य या शक्तियों को रोकने के लिए किया जाता है। ये कर्म स्वयं की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है जिससे कोई शत्रु आपको हानि न पहुंचा सके। स्तंभन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी घटना को रोका जाना होता है, किसी प्रतिद्वंद्वी की सफलता को रोकना होता है या कोई अनचाही घटना को रोकने के लिए होता है। काली तंत्र और कुलार्णव तंत्र में स्तंभन का उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ मंत्रों का जाप करके किसी की प्रगति को स्थिर किया जा सकता है। अथर्ववेद में भी स्तंभन क्रिया को करके बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए उपाय बताए गए हैं। विद्वेषण कर्म, विद्वेषण अर्थात विवाद या दुश्मनी पैदा करना। इसका उद्देश्य व्यक्तियों या समूहों के बीच मतभेद, द्वेष या विवाद उत्पन्न करना होता है। इसका उपयोग किसी को कमजोर करने या दो लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए किया जाता है। विद्वेषण कर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को अलग करना हो, गठबंधनों को तोड़ना हो या दो व्यक्तियों या समूहों के बीच विवाद पैदा करना हो। इसमें विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो तनाव और शत्रुता बढ़ाते हैं। साथ ही यंत्रों का उपयोग होता है जिससे लक्ष्य की ओर इस ऊर्जा को निर्देशित किया जा सके। विद्वेषण तंत्र नामक तांत्रिक पुस्तक में मंत्रों के जरिए विवाद उत्पन्न करने की विधि का विवरण है। तंत्र राजवट नामक तांत्रिक किताब में गलत फहमियां और झगड़े पैदा करने के उपाय बताए गए हैं। अंत में आता है मारण कर्म, जो कि षटकर्म का सबसे खतरनाक और भयावह कर्म होता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या मृत्यु तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये कर्म आमतौर पर अत्यंत विपत्ति के समय या अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे केवल अनुभवी तांत्रिक साधक ही करते हैं। मारण कर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब स्थिति बहुत गंभीर हो और किसी शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करना हो या किसी जीवन धमकी देने वाली स्थिति से निपटना हो। मारण तंत्र अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक माने जाते हैं। इनका उपयोग विशेष यंत्रों, औषधियों और अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ किया जाता है। रुद्र यामल नामक तांत्रिक पुस्तक एवं काली तंत्र नामक तांत्रिक पुस्तक में मारण साधना और मंत्रों का विस्तार से वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में भी विनाशकारी शक्तियों के बारे में कुछ गुप्त मंत्रों का उल्लेख मिलता है। हालांकि ये साधनाएं पारंपरिक तंत्र साधनाओं का हिस्सा रही हैं, लेकिन इन्हें अघोर परंपरा से भी जोड़ा जाता है
जो कट्टर और कई बार काले जादू से संबंधित मानी जाती है। इन कर्मों का उपयोग सही उद्देश्य और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यदि इनका प्रयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव साधक पर भी पड़ सकता है। आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण और मारण कर्म तांत्रिक साधनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनका उद्देश्य बाहरी संसार पर गहरा और कभी-कभी खतरनाक प्रभाव डालना होता है। इन साधनाओं को गंभीरता से और उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्म गहरे नैतिक और आध्यात्मिक जोखिमों के साथ आते हैं। अब आइए समझते हैं कि महापिशाच वास्तव में क्या होता है और उसका मूल क्या है। भारतीय पौराणिक कथाओं में महापिशाच का अर्थ महान दानव होता है, जिसमें महा अर्थात महान और पिशाच अर्थात राक्षस या भूतों के साथ जोड़ा जाता है। ये इकाई अलौकिक प्राणियों के विशाल पंथ के भीतर सबसे दुर्जय और दुष्ट आत्माओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। महापिशाच की अवधारणा भारतीय गूढ़ परंपराओं में आध्यात्मिक शक्ति और अंधेरे बलों के बीच जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति में राक्षसों और आत्माओं की धारणा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका संदर्भ वैदिक ग्रंथों, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और विभिन्न पुराणों में मिलता है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में महापिशाच का विकास लोक कथाओं, धार्मिक प्रथाओं और तांत्रिक अनुष्ठानों के मिश्रण के माध्यम से होता है। महापिशाच से संबंधित प्रमुख तांत्रिक साहित्य एवं प्रमुख ग्रंथ। कई तांत्रिक ग्रंथ महापिशाच की प्रकृति और भूमिका के बारे में जानकारी देते हैं। कुलार्णव तंत्र, ये प्राथमिक तांत्रिक ग्रंथ अन्य अलौकिक संस्थाओं के बीच महापिशाच पर चर्चा करता है। ये तांत्रिक पुस्तक ऐसे प्राणियों को आमंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए अनुष्ठानों का वर्णन करती है, जिसमें अनुष्ठान की शुद्धता और सटीकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तंत्र राज नामक तांत्रिक पुस्तक, ये ग्रंथ महापिशाच सहित विभिन्न देवताओं और आत्माओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। ये इन संस्थाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्राचीन तंत्र नामक तांत्रिक ग्रंथ विभिन्न प्रकार के राक्षसों और आत्माओं की खोज के लिए जाना जाता है। इस ग्रंथ में भूत भगाने और महापिशाच से सुरक्षा पर व्यवहारिक सलाह शामिल है। विस्तृत विवरण कुछ इस प्रकार है। कुलार्णव तंत्र, इस ग्रंथ में महापिशाच को मानव जीवन को बाधित करने की शक्ति वाले एक दुर्जय राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। महापिशाच से जुड़े अनुष्ठान जटिल होते हैं, जिनमें राक्षस को नियंत्रित करने या उसे शांत करने के लिए विशिष्ट मंत्रों और आहुतियों की आवश्यकता होती है। तंत्र राज, ये ग्रंथ व्यापक ब्रह्मांडीय संदर्भ में महापिशाच का वर्णन करता है। राक्षसों के बीच इसकी पदानुक्रमिक स्थिति और ऐसी संस्थाओं के साथ बातचीत करने या उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट अनुष्ठानों का विवरण देता है। प्राचीन तंत्र नामक पुस्तक, ये पुस्तक महापिशाच से निपटने के व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। भूत भगाने और सुरक्षा के तरीके प्रदान करने में ये पुस्तक सहायक है और व्यक्तियों और पर्यावरण पर राक्षस के प्रभाव पर यह पुस्तक विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। महापिशाच को अक्सर एक भयानक और विचित्र रूप में दर्शाया जाता है। महापिशाच का रूप विवरण में एक विकृत या क्षीण शरीर, एक भयानक चेहरा और भय पैदा करने वाली अन्य विशेषताएं शामिल हैं। ये रूप राक्षस की दुष्ट प्रकृति को रेखांकित करता है। महापिशाच की प्रतीकात्मकता का रूप अराजकता और व्यवधान का प्रतीक है, जो अलौकिक दुनिया के अंधेरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। अलौकिक शक्तियां, महापिशाच के पास कई दुर्जय शक्तियां हैं। मन पर प्रभाव, राक्षस विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी या मानसिक असंतुलन हो सकता है। शारीरिक नुकसान, महापिशाच में शारीरिक नुकसान या बीमारी पहुंचाने की क्षमता होती है, जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। तत्वों पर नियंत्रण,
कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि महापिशाच कुछ प्राकृतिक तत्वों या शक्तियों को नियंत्रित या उनमें हेरफेर कर सकता है, जिससे इसकी भयावह प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। महापिशाच के अनुष्ठान का अभ्यास कैसे किया जाता है अथवा आवाहन और नियंत्रण कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। उन्नत तांत्रिक साधक महापिशाच का आवाहन या नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। अनुष्ठान सटीकता। महापिशाच का आवाहन करने के अनुष्ठान अत्यधिक सटीक होते हैं, जिसके लिए विशिष्ट मंत्रों, प्रसाद और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अक्सर राक्षस की शक्ति का दोहन करना कुछ अलौकिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। आध्यात्मिक जोखिम। महापिशाच के साथ जुड़ना राक्षस की द्वेषपूर्ण प्रकृति के कारण महत्वपूर्ण जोखिम शामिल करता है। इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए साधकों को तांत्रिक प्रथाओं में पारंगत होना चाहिए। भूत भगाना। भूत भगाने के अनुष्ठान महापिशाच के प्रभाव को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। अनुष्ठानों में आमतौर पर शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना और राक्षस को खुश करने या भगाने के लिए प्रसाद चढ़ाना शामिल होता है। प्रभावित व्यक्ति या स्थान को शुद्ध करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे महापिशाच की उपस्थिति को हटाया जा सके। राक्षस के प्रभाव के खिलाफ अवरोध पैदा करने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक ताबीज का उपयोग किया जाता है। सुरक्षात्मक अनुष्ठानों में महापिशाच के द्वेष से बचाव के लिए दयालु देवताओं या आत्माओं का आवाहन करना शामिल है। महापिशाच की व्याख्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जाती है। स्थानीय लोक कथाओं में अक्सर महापिशाच के बारे में अनोखी कहानियां और मान्यताएं शामिल होती हैं, जो राक्षस की विशेषताओं और प्रभाव में क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाती है। क्षेत्रीय अनुष्ठान और प्रथाएं अलग अलग हो सकती हैं, जो स्थानीय देवताओं और रीति रिवाजों को तांत्रिक परंपरा के व्यापक ढांचे में शामिल करती हैं। लोक परंपराओं में महापिशाच से निपटने के व्यवहारिक तरीके शामिल हैं। लोक प्रथाएं अक्सर पारंपरिक मान्यताओं और स्थानीय अनुकूलनों के मिश्रण को दर्शाती हैं, जो इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि विभिन्न समुदायों में महापिशाच को कैसे माना जाता है। महापिशाच के प्रभाव को संबोधित करने के लिए स्थानीय परंपराओं में विभिन्न उपायों और अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अक्सर सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय देवता शामिल होते हैं। महापिशाच कई प्रतीकात्मक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अराजकता और अव्यवस्था। दानव ब्रह्मांड में अराजक और विघटनकारी शक्तियों का प्रतीक है, जो अस्तित्व के अंधेरे पहलुओं को दर्शाता है। महापिशाच से जुड़ना मानव प्रकृति और अलौकिक दुनिया के अंधेरे पहलुओं का सामना करने और उन्हें समझने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। तांत्रिक दर्शन में महापिशाच आध्यात्मिक अभ्यास में एक भूमिका निभाता है। महापिशाच से निपटना कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जहां दुष्ट शक्तियों का सामना करना और उन पर काबू पाना व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है। महापिशाच की उत्पत्ति ब्रह्मांड में परोपकारी और दुष्ट शक्तियों के बीच संतुलन को उजागर करती है, जो सद्भाव और नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देती है। विद्वान भारतीय पौराणिक कथाओं और तांत्रिक प्रथाओं में इसकी भूमिका को समझने के लिए महापिशाच का अध्ययन करते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान महापिशाच के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं का पता लगाता है, जो इसके महत्व और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अन्य परंपराओं में समान आकृतियों के साथ तुलना करने से महापिशाच को अलौकिक प्राणियों के व्यापक ढांचे के भीतर संदर्भ देने में मदद मिलती है। महापिशाच के समकालीन प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, वफादार अनुकूलन से लेकर रचनात्मक पुनर्व्याख्या तक, जो आधुनिक संवेदनाओं को दर्शाते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में महापिशाच का चित्रण एक पौराणिक आकृति की समकालीन धारणाओं और समझ को प्रभावित करता है। महापिशाच भारतीय पौराणिक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं के बीच एक जटिल और बहुआयामी आकृति है। एक महान राक्षस के रूप में
ये महत्वपूर्ण अलौकिक शक्ति और द्वेष का प्रतीक है। महापिशाच की छवि आध्यात्मिक शक्ति, द्वेषपूर्ण शक्तियों और भारतीय परंपराओं के भीतर व्यापक ब्रह्मांडीय ढांचे के परस्पर क्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महापिशाच को समझने के लिए इसके विभिन्न गुणों, भूमिकाओं और इससे जुड़े अनुष्ठानों की खोज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों पर इसके प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की महापिशाच की शक्तियों एवं गुणों की और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में हमने समझा। आइए अब समझते हैं इसकी साधना के विषय में। इसकी साधना के लिए सर्वप्रथम एक कमलगट्टे की माला की आवश्यकता होती है जिसका तामसिक पैशाचिक संस्कार किया गया हो। पैशाचिक संस्कार कैसे किया जाता है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने अपनी काम पिशाचनी का विकल्प वाली वीडियो में बताया था। इसकी विस्तृत जानकारी के विषय में आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अमावस के दिन कमलगट्टे के 109 बीजों को काले धागे में गूंथकर एक माला बनाई जाती है जिसमें 108 मन के जाप के होते हैं और 109वां मन का सुमेरु होता है। इतना कर लेने के बाद किसी ऐसे शमशान में जाते हैं जिस शमशान को लगकर कोई बहती हुई नदी हो। अमावस की रात शमशान से सटी हुई नदी में जाकर अपने द्वारा पहले से सिद्ध की गई तामसिक नकारात्मक शक्ति का आवाहन किया जाता है। उस शक्ति के आने के बाद कुंवारे मुर्गा और मुर्गी के रक्त और शराब के मिश्रण में माला को डालकर आवाहन की गई शक्ति को उस माला पर बिठाकर शक्ति द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप माला पर एक निर्धारित संख्या में किया जाता है, जिसके बाद उस पैशाचिक शक्ति की ऊर्जा माला में समाहित हो जाती है और शक्ति को भोग देकर वापस भेज दिया जाता है और उसकी पैशाचिक शक्ति की ऊर्जा माला में बिठाकर उस माला को काले कपड़े में लपेटकर उसे लकड़ी के एक बक्से में रख लिया जाता है ताकि माला की पैशाचिक शक्ति क्षीण ना हो एवं किसी साधारण मनुष्य के संपर्क में उसकी ऊर्जा ना जाए, अन्यथा साधारण मनुष्य परेशान हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। इस संदर्भ में पैशाचिक माला संस्कार का वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, उसे देख सकते हैं। अब पैशाचिक माला का संस्कार करने के बाद किसी ऐसी जगह का चुनाव पहले से ही करके रखा जाता है जहां साधना के समय कोई साधक को देखे ना और मंत्र जाप करते समय साधक को कोई टोके ना, अन्यथा साधना की गुप्तता भंग हो जाएगी और साधना खंडित हो जाएगी। इसके बाद उसी अमावस्या की रात दीक्षा लेकर महापिशाच की साधना के लिए बैठा जाता है और 7 माला का जाप किया जाता है और इसी तरह से आगे आने वाली प्रति रात्रि 7 माला मानसिक मंत्र जाप करनी होती है। साधना काल के दिनों में किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल पर जाना वर्जित है। घर के मंदिर में पूजा पाठ करना वर्जित है। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करना, धार्मिक अनुष्ठान में जाना, प्रसाद आदि का सेवन करना वर्जित बताया गया है, अन्यथा साधना खंडित हो जाती है। किसी भी प्रकार के अन्य मंत्रों का पाठ भी निषेध है साधना काल में। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि महापिशाच साधना काल में सूर्य की रोशनी से हमेशा दूर रहना है, अर्थात धूप में बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो साधना सफल नहीं होगी। यदि साधना में बताए गए निषेध नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो साधना खंडित मानी जाएगी और पुनः नई माला और दीक्षा के साथ साधना अगली अमावस से पुनः शुरू करनी होगी और पुरानी माला का विसर्जन करना होगा। इस साधना में काला आसन उपयोग किया जाता है और अमावस की रात से लेकर अगले 19 दिन तक ये साधना की जाती है और आखिरी दिन की जब मंत्र जाप समाप्ति होती है तो महापिशाच का आवाहन करना होता है। मूल मंत्र का जाप करके चारों दिशा में फूंक मार के उनसे प्रत्यक्ष होने का आग्रह किया जाता है। जब महापिशाच का आगमन होता है तो वचन का लेन देन होता है और इसके बाद अंत में उन्हें अगली रात भोग देने का वचन देकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है, ये कहकर कि जब भी उनका आवाहन किया जाए तो वो प्रत्यक्ष होकर भोग के बदले साधक के इच्छित कार्य करें। महापिशाच में इतनी शक्ति होती है कि वो साधक के कोई भी इच्छित कार्य कर सकते हैं। इसके विषय में वीडियो में पहले चर्चा की जा चुकी है।
महापिशाच का प्रत्यक्षीकरण साधना काल के 19 दिनों के बीच भी हो सकता है और उनके द्वारा साधना सफलता सुनिश्चित भी की जा सकती है साधक को। लेकिन ऐसा समझना नहीं चाहिए, जब तक साधना के दिन संपूर्ण न हो जाएं, साधना सफल नहीं मानी जाती। भले ही शक्ति सामने से आकर साधना रोकने को कहे और ये आश्वासन दे कि साधना सफल हो गई है, एक साधक को ऐसी स्थिति में शक्ति से साधना पूर्ण करने की अनुमति लेनी चाहिए और साधना पूर्ण करने की अपनी इच्छा शक्ति के समक्ष रखनी चाहिए और साधना के सभी दिवस पूरे करने चाहिए। दोस्तों, ये था महापिशाच की साधना का संदर्भ। मंत्र की प्राप्ति हेतु डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार एवं धन्यवाद।